आज हमारे बीच में हैं इम्तियाज़ जी। आज इनके बारे में जानेंगे आप बीती कहानी और उसके बाद इनका कैसा रहा सफ़र और किस तरीके से ये अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी रहे हैं और ये क्या मैसेज देना चाहते हैं एज ए सोसाइटी को। जो पर्सन भी जो एस्पायर कोऑर्डिनेटिव पर्सन है उनके लिए किस तरीके इनका नज़रिया है, वो क्या सोचते हैं कि क्या दिशा निर्देश देना चाहते हैं। तो पहले हम जानेंगे इनके बारे में। या इम्तियाज़ जी, आप अपने बारे में बताइए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज़ुल हक है। मैं नालंदा डिस्ट्रिक्ट के बिहार शरीफ टाउन से रहने वाला हूँ। मेरा इंजरी खेल के दौरान दीवार के छज्जा गिर जाने के कारण मेरा इंजरी हुआ था 2004 में। और ज़िंदगी तो बहुत उतार चढ़ाव रहा, बहुत कष्ट सहा मैंने 15 साल। बहुत सारा उतार चढ़ाव ज़िंदगी में रहा है। उसके बाद फिर एक अच्छा मोड़ भी ज़िंदगी ने दी है मुझे। एक अच्छा एजुकेशन वापस मैं शुरू किया, स्पोर्ट्स मैंने शुरू किया, मैं ट्रैवल शुरू किया, अकेले इंडिपेंडेंट लाइफ मैंने शुरू किया। तो मैंने बहुत कुछ ज़िंदगी में उतार चढ़ाव देखा है। क्या कष्ट होता है ज़िंदगी ने हमें दिया है, क्या परिवार वालों का सहयोग होता है, कितने सहयोग से वो मुझे 15 साल एकदम ज़िंदा रखे हैं। ये सब मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ घटा है। तो ज़िंदगी तो बहुत अजीब सी चलती है। हम जब भी उसको समझने की कोशिश करते हैं ज़िंदगी के सवालों को, ज़िंदगी सवाल ही बदल देती है, एक नई सवाल दे देती है। उस सवाल को फिर से हम हल करने का कोशिश करते हैं, ज़िंदगी फिर एक नई सवाल दे देती है। इसी तरीके से ज़िंदगी चल रहा है। तो अब ज़िंदगी से उकताते नहीं हैं, ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है। तो जैसा कि आप बताएं कि ज़िंदगी एक सवाल, और इस सवाल हमेशा आते रहता है, उसको भी आप समाधान किए, क्वेश्चन मार्क आते रहता है क्या करना है कैसे। तो जो आपका 15 साल का जो पीरियड रहा, उस पीरियड के दौरान आपका कैसे ऐसे क्या क्या लाइफ मतलब आया टर्न, जैसे लगता था कि लाइफ में अब क्या हम कर सकते हैं। क्योंकि इंजरी होता है तो कहीं ना कहीं 1 साल या 5 महीना 6 महीना बहुत अच्छा केयर मिलता है या फैमिली का भी सपोर्ट मिलता है या हमेशा मिलते भी रहता होगा, पर कहीं ना कहीं मन में सवाल आते हैं कि आखिर इस लाइफ में हम क्या कर सकते हैं, आगे क्या करना है, ऐसे क्या क्या थॉट आते थे और उस पीरियड को कैसे आप गुजारे, फिर उसको नेगेटिव आया फिर उसको कैसे पॉजिटिव कन्वर्ट किए, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। हाँ, ज़िंदगी तो बहुत ही अजब तरीके से चली है मेरी। और जब मेरी इंजरी हुई थी तो मैं पटना हॉस्पिटल में भर्ती रहा। करीब 50-55 दिन भर्ती रहा। उसके बाद फिर घर वालों ने मुझे लेकर चले आए। डॉक्टर ने वहाँ मुझे ऑपरेशन के लिए बोला ही नहीं, वो बोला कि अगर ऑपरेशन इनका करेंगे तो इनकी लाइफ चली जाएगी या एकदम पूरी तरह से गर्दन से सुन्न हो जाएंगे। इसलिए डॉक्टर ने मुझे वहाँ ऑपरेट नहीं किया और घर लेकर चले आए। तो मुझे कभी कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ी। 3 महीने तक तो मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे स्पाइनल कोड भी हुआ है, स्पाइनल कोड इंजरी भी कुछ होती है। घर वाले ने बोला कि सिर्फ हड्डी फ्रैक्चर हुआ है तो 3 महीने मिनिमम लगेगा, सीधे लेटे रहो, उल्टे लेटे रहो, करवट रहो। और इसी तरीके से 3 महीना बिताया। तो मेरे घर वाले बहुत परेशान रहते थे, पर कोई मुझे बताते नहीं थे। मेरी माँ सिर्फ रोती रहती थी, मेरा भाई दिन भर मेरा केयर करते थे, जो उनका काम था। वो एग्जैक्ट 1 महीने बाद विदेश जाने वाले थे, उनका सब कुछ हो गया था, पासपोर्ट वीज़ा सब आ गया था। वो बाहर जाने वाले थे मेरे बड़े भाई। और मेरी इंजरी के कारण वो रुक गए। और रुक गए तो आज ये हाल है कि मेरे लिए अब बाहरी कभी ज़िंदगी में नहीं जा पाए। 15 साल मेरा कंटिन्यू वही केयर करने लगे। समझिए एज ए फादर फिगर मेरे लिए मेरे बड़े भाई रहे हैं। उतार चढ़ाव तो ज़िंदगी में बहुत हुआ है। 3 महीने तक तो मुझे घर वाले ने कुछ बताया ही नहीं। फिर धीरे धीरे मुझे पता चलने लगा। लोग आती थी, औरतें आती थी, मम्मी के पास बैठती थी, मेरे पास बैठती थी। वो लोग पूछती थी कैसा है, क्या है, कैसे हो गया, पूरा पूछती थी। मैं इरिटेट होता था उनके सवालों से। वो बोलते थे कि अल्लाह कम से कम चल सके, लेकिन इस लायक भी इसको कम से कम बना दिया जाए, अपनी ज़रूरतें पूरी कर सके, इस लायक भी इसे बना दिया जाए। तो वो बोलती थी तो मुझे लगता था कि मेरा हड्डी तो टूटा, सबका हड्डी टूटता है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना में सब ठीक हो जाता, हम भी चलने लगेंगे। ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि ये सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी कर सके। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था वहाँ औरतों की बातें सुनकर। जो और भी लोग आते थे, गेस्ट आते थे, रिलेटिव्स आते थे, मैं उनके सवालों से परेशान हो जाता। तो वो आते थे, बेटा पैर हिलाकर दिखाओ, उंगली हिलाकर दिखाओ। और मैं क्या करूँ, मैं कोशिश करता था, कोशिश करते रहो, कुछ करता था, कुछ नहीं हो पाता था। इसी तरीके से ज़िंदगी में बहुत ही कष्ट होता था। लास्ट में लोग आते थे, रिलेटिव्स आते थे तो मैं सो जाता था।
रिलेटिव्स को देखकर ही सो जाता था। मोहल्ले पड़ोसी जो भी आते थे मुझसे मिलने के लिए मैं सो जाता था। मेरे पास स्कूल और मोहल्ले सर्किल से मोर देन 50 to 100 फ्रेंड्स थे, पर मेरे पास सिर्फ 5 फ्रेंड ही रह गए। सब लोग धीरे धीरे कुछ दिन आते चले गए, महीना 2 महीना मिलते थे, चले जाते थे। घर वाले ने खेल का सारा सुविधा रख दिया था। दोस्त आते थे तो कैरम था, चेस था, लूडो था। इसी तरीके से मेरा मन बहलता रहे। दोस्त लोग आते थे, एग्ज़ाम का क्वेश्चन देते थे, बुक रहता था मेरे पास, उसको सॉल्व करते थे। हम सोचे थे लौटेंगे नहीं अपनी पुरानी ज़िंदगी में, ज़रूर लौटेंगे। महीना 2-4 महीना की बात होगी, वापस लौट आएंगे। इसलिए मैं स्टडी भी कंटिन्यू रखा हॉस्पिटल से आने के बाद, और सवाल को भी सॉल्व करता रहा। और मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा हादसा हो चुका है। मुझे एग्जैक्ट 6 महीना के बाद पता चला, जब मेरे फुफेरे भाई की शादी थी। तो मेरे स्कूल के सारे टीचर आए हुए थे उस शादी में अटेंड करने के। जब वो लोग आए तब मेरे भाई ने उन लोगों को साइड में ले जाकर बताया, तो मैं सारी बात सुना कि मुझे हुआ क्या है एग्जैक्ट, और मैं कभी चल नहीं सकता। तो मैं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाया, और मैं अपने आप को एक रूम में ही बंद कर लिया। उसी रूम में मोशन, यूरिन के लिए एक पाइप लगा दिया गया था, तो उसी में यूरिन सारा मैं डाल देता था। इसी तरीके से भाई मोशन साफ़ करते थे। तो ज़िंदगी बहुत ही कष्ट गुजरता था। भाई फिर प्राइवेट काम ही शुरू कर दिए हैं अपने ही एरिया में। तो वो दिन भर अगर काम पे चले जाते तो मुझे लीकेज हो गया, या कैथेटर ब्लॉक हो गया, या मोशन ही लीकेज हो गया, किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता था तो मैं 4 घंटा 6 घंटा वेट करता था, मेरे भाई आएंगे तो साफ़ करेंगे। या कैथेटर ही हमारा फंस गया या लीकेज हो रहा है, तो बहुत ही प्रॉब्लम होता था। घर में और कोई नहीं थे, मुझे करवट भी कोई देने वाला नहीं था। तो इस तरीके से मुझे कई बेड शोर हो जाता था। मैं 3-3 4-4 घंटा करवट नहीं ले पाता था, अपने से नहीं हो पाता था। तो कई बेड शोर का मैंने सामना किया। ऑलमोस्ट 25 to 30 बेड शोर का मैंने सामना किया इस 15 सालों में, और काफ़ी कष्ट है। हर जगह मैंने बेड शोर, अगर उल्टा लेटता था तो ठेवने में हो जाता था, सीधा लेटता था तो पटक में हो जाता था, साइड लेटता था तो हिप बोन में हो जाता था। इसी तरीके से मैंने बहुत बेड शोर झेला। और पास में ही एक कंपाउंडर थे, वो आते थे, ड्रेसिंग करते थे, चले जाते थे। बेड शोर ठीक ही नहीं होता था, हार्ड एंटीबायोटिक खिलाते थे, सूखता ही नहीं था क्योंकि सेंसेशन ही नहीं था और मूवमेंट ही शरीर का नहीं था। तो बहुत ही प्रॉब्लम होता था लाइफ में। और इसी तरीके से चल जाते थे। माँ दिन भर रोती रहती थी, तो मैं अपने आप को हिम्मत बनाता था कि मैं चुप रहता था। मैं क्या करूँ, मेरे हाथ में भी कुछ नहीं था कि हम उन्हें तसल्ली भी दे सकूँ कि हम ठीक हो जाएंगे। ऐसा हम बोल भी नहीं उनको सकते थे, और वो भी मुझे नहीं बोल पाती थी पूरी बात, सिर्फ वो रोती थी। तो ज़िंदगी में कंटिन्यू मेरी माँ मेरे पास ही, मेरे बेड के पास मेरे साथ सोना, हर चीज़ में केयर करना भाई के बाद मेरी माँ ही करती थी। इसी तरीके से 15 साल चलता रहा। फिर एक दिन मेरी ज़िंदगी में नितिन से मेरी बात हुई। नितिन ने मुझे शैलेश का नंबर दिया। शैलेश होगा, लो बात कर लेते हैं कौन है। तो शैलेश से बात हुआ तो उन्होंने काफ़ी मुझे पॉजिटिव बात बताया। वो खुद बोले कि मैं भी स्पाइनल कोड इंजरी हूँ, ऐसे 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 मैं मैनेज करता हूँ। बोला झूठ बोलते होंगे, बुलियड पर्सन होंगे, सब कुछ उनको पता होगा, तो हवा पानी दे रहे हैं। तो इस तरीके से हम उनको इग्नोर करते हैं उनकी बातों को। और वो फिर मुझे कॉल किया। मैं समझा कि ऐसे ही बंदा होगा तो छोड़ दिया, मैंने भी कॉल उनको नहीं किया। पर वो बंदा रेगुलर मेरे टच में रहे, वो मुझे फॉलोअप करते रहे और फॉलोअप करते रहे और हर चीज़ बताते चले गए। तो मुझे भी दिमाग खुलता चला गया कि नहीं, ऐसा हो सकता है, ऐसा कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैंने शुरुआत करते चले गए। तो जैसे जैसे वो बताते चले गए, मैं अपनी ज़िंदगी में चेंजेस लाता चला गया। लीकेज का बहुत प्रॉब्लम होता था, तो कंपाउंडर बोलता था कि कैथेटर का साइज़ बढ़ा दो, 12 से 14 कर लो, 14 से 16 कर लो, 16, 18, 20, 22, 24 तक वो लोग मुझे लेके चले गए। तो पर लीकेज का प्रॉब्लम वैसे ही रहता था। कोई मेरे रूम में फ्रेंड लोग आता था तो मैं चादर से छिपा लेता था, स्मेल मारता था, पंखा चलता था, वो लोग भी 5-10 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठ पाता था हमारे पास। तो इस तरीके से मैंने बहुत कुछ झेला है। दोस्तों का धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी में कम होना, जो लोग सारे स्कूल फ्रेंड आते थे फिर वो कॉलेज चले गए, फिर अलग अलग स्टडी के लिए अलग अलग जगह चले गए, कुछ गल्फ चले गए। तो इस तरीके से सारे फ्रेंड सर्किल हमारे कम होते चले गए। और फिर बहुत सारे मोहल्ले में तो 15 साल जब मैं घर में रहा, तो जो बच्चे 2-4 साल के थे मुझे देखे थे और सिर्फ मेरे बारे में सुने थे। और जब मैं 15 साल के बाद घर से बाहर निकला, फर्स्ट टाइम शैलेश ने मुझे एक व्हील चेयर फॉर फ्रीडम 5000 का उन्होंने मुझे भिजवाया कि आप इस पर बैठिए और बाहर निकलने का कोशिश कीजिए। मैं फर्स्ट टाइम बाहर निकला तो एक अजब सा दुनिया देख रहा हूँ। वो रोड देख के मुझे चक्कर आ रहा है कि आखिर हुआ क्या है मेरे साथ। सब कुछ देख रहा हूँ तो अजब सा मुझे लग रहा है, ये ज़िंदगी ही मेरी बदल दी।
जब मैं बाहर निकला डर डर के बाहर निकलता था, किसी से बात नहीं करता था। लोग जो देखते थे सब मेरे पास हुजूम बना लेते थे, क्योंकि मैं 15 साल के बाद घर से बाहर निकला था। इसी तरीके से मेरी ज़िंदगी अब रफ्तार पकड़ने लगी। मैं लोगों के बात से बहुत ही डिमोटिवेट हो जाता था, उन लोगों से बात नहीं करता था। वही सवाल करते थे। एक ने आके मेरे मुंह पे ये बोला कि भाई तुम ज़िंदा है, हम तो समझे कि तुम इंतकाल हो गया तुम्हारा। तो सुन के मुझे बहुत अजीब सा लगा। मैं अंदर से सहम गया और फिर से घर से बाहर ही नहीं निकलूँगा, मेरे मन में ऐसा फीलिंग आने लगा। फिर मैंने शैलेश से बात किया, फिर वो मुझे मोटिवेट किया कि नहीं आप घर से बाहर निकलिए। मुझे हाथी का कहानी, गांव में एक हाथी आया, वो कहानी सुनाए, जिससे मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ। हम बोला नहीं निकलेंगे, अब इतना साल नहीं निकले हैं, कोई लोग मुझे निकाला नहीं है। घर वाले ऐसा नहीं कि पहले नहीं निकालने का कोशिश करते थे, वो लोग निकालने की कोशिश करते थे और मैदान तक, पर हम कभी निकलते नहीं थे। वही मैदान तक जाएंगे, 10-20 लोग मिलेंगे, वही सब सवाल चलेगा। तो इसी तरीके से ज़िंदगी बहुत ही अजब से चल रहा था। पर धीरे धीरे शैलेश की ज़िंदगी, उनकी बातों ने मेरे ज़िंदगी को काफ़ी चेंजेस किया है। तो अब मुझे बहुत कुछ अच्छा ज़िंदगी में हासिल किया है। सो जैसा कि आप सुने कि 15 साल कैसे चार दीवारी में काटे और उसके बाद इन्होंने कहीं न कहीं एक पीयर ट्रेनर के माध्यम से या एक ऐसे ही पर्सन के माध्यम से, उनके स्टोरीज के माध्यम से, और इन्होंने सबसे अच्छी बात जो बोले कि खास करके जो हमारे जो फैमिली मेम्बर होते हैं, तो कहीं न कहीं जब हमारा बैकबोन टूटता है तो कहीं न कहीं हमारा फैमिली हमारा बैकबोन बनता है। जैसे कि इन्होंने बताया कि इनका भैया जाने वाले थे, पिज़्ज़ा वगैरह सब कुछ बन गया था, बट कहीं न कहीं इनके कारण से उन्होंने छोड़ के और इनका बैकबोन बने और आज इनका जीवन जो 15 साल का जो अच्छे तरीके से केयर कर पाएँ और अच्छे से जो भी प्रॉब्लम होता था उस प्रॉब्लम को अप डाउन करते हुए आज जी पा रहे हैं। तो होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये पहला है और बाद ही में इनका पार्ट 2 में हम जानेंगे कि और क्या क्या अचीवमेंट किए हैं और किस तरीके से इनका सारा लाइफ में प्रॉब्लम है। इस वीडियो को आप देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि हमारा ये मुहिम है कि कहीं न कहीं बहुत सारे हमारे इंडिया में ऐसा ही स्पाइनल कोड इंजरी पर्सन है जो इम्तियाज़ से 15 साल है, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, शायद हम उन लोग तक नहीं पहुँचे। तो अगर आप लोग इस मुहिम में जुड़ते हैं और इसको लोगों तक पहुँचाते हैं, शेयर करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो शायद हमारा मुहिम जो इम्तियाज़ जी का 15 साल चार दीवारी में काटा है, शायद वो भी इस वीडियो के माध्यम से उनके अंदर भी एक विश्वास, एक उम्मीद का किरण जागे। तो इस वीडियो को देखिए और थैंक यू सो मच।